हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीएससी 2024 के लिए मैंने एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक का सीरीज चालू किया है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 का एनसीईआरटी करेंगे। अभी हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी कर रहे हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैंने 5 चैप्टर आपको पढ़ा दिया क्लास 6 का एनसीईआरटी का। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 6 है। तो एक साल मेरे साथ आप मेहनत कीजिए दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी कीजिए, सक्सेस जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल। ये लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। मेरा नाम दोस्तों राहुल बर्नवाल है। मैं यूपीएससी में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपी पीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये मेरे इंटरव्यू के टाइम का फोटो है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। तो देखिए दोस्तों, एक चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज, नए प्रश्न नए विचार। आपको मैंने ऑलरेडी महाजनपद तक हम लोग चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके पहले में ऋग्वेद के बारे में पढ़े थे। उसके पहले जो है हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन, और उसके पहले जो हम लोग पूरा पाषाण काल, ये सब पढ़े थे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, और भी उपनिषद, ये सब के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम नए प्रश्न और नए आइडिया इसलिए है क्योंकि बुद्ध के आने के पहले जो समाज था दोस्तों, वो बहुत बटा हुआ था, बहुत उसमें असमानता था, जहाँ पे ब्राह्मण लोग का वर्चस्व था। ठीक है, तो जब बौद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया तो उसके बाद नए क्वेश्चंस और नए आइडिया उभर के आए कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, भेदभाव होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सारे चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर का में जो पहला टॉपिक है वो है बुद्ध की कहानी के बारे में, बुद्ध का स्टोरी। ठीक है, तो बुद्ध का पहले का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, जिसको गौतम भी बोलते हैं। ठीक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यही थे दोस्तों, सिद्धार्थ। ठीक है, इनका जन्म आज से 2500 साल पहले हुआ था। समझ में आया? मतलब समझ लो कि 500 से 400 ईसा पूर्व में। ठीक, तो उस समय समाज जो बहुत चेंज हो रहा था। आपको पता है, बड़े बड़े राजा थे, वो महाजनपद के बहुत पावरफुल हो रहे थे दोस्तों। नए नए शहर का डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए शहर जो है उभर के आ रहे थे। गांव के जीवन में जो है चेंज हो रहा था, नए नए थिंकर्स समाज में आ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये जो चेंज हो रहा है सही हो रहा है नहीं, किस दिशा में चेंज हो रहा है, जीवन का मतलब क्या है ना, जीवन का सच्चा अर्थ क्या है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बुद्ध का जन्म हुआ। तो बुद्ध जो थे दोस्तों, वो स्मॉल गन के थे। गन मतलब क्या होता है? ग्रुप, लोगों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गण। तो एक छोटे से गण के थे। ठीक है, कौन सा गण? शाक्य गण। ठीक है, जो और वो एक क्षत्रिय थे। ठीक है, क्षत्रिय मतलब समझ में आ रहा है? ब्राह्मण क्षत्रिय होता है जो युद्ध लड़ता है, सेना, आर्मी, है ना। शाक्य नामक गण के थे और जो है एक क्षत्रिय थे। ठीक, जब वो छोटे थे, यंग थे, युवा अवस्था थे, तो उन्होंने घर को अपना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? ज्ञान की खोज में। तो ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को छोड़ दिया और बहुत साल तक वो थे वांडर करते रहे, मतलब घूमते रहे। ठीक है, घूमने के बाद अंततः उसको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई दोस्तों। कहाँ पे? बोध गया में हुआ, बिहार में। और कहाँ हुआ? तो पीपल के पेड़ के नीचे। तो पीपल के पेड़ के नीचे जो है उनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहले उनका नाम जो सिद्धार्थ या गौतम था, अब उनका नाम चेंज होकर बुद्ध हो गया। बुद्ध का मतलब होता है वाइज मैन। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब वो जो है बुद्ध बन गए। ठीक है, बुद्ध बनने के बाद, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद, उन्होंने पहला उपदेश जो है वाराणसी में दिया, सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी के नज़दीक। वाराणसी कहाँ है? यूपी में। तो यूपी के सारनाथ में जो वाराणसी के नज़दीक है, उन्होंने पहली बार जो है वहाँ पे उपदेश दिया। उपदेश देने के बाद जो है वो बहुत समय तक इधर उधर घूमते रहे, लोगों को उपदेश देते रहे, और फाइनली जो है कुशीनारा में उनका जो है डेथ हुआ। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि कुशीनारा जो है, ठीक है, कहाँ पे है? क्या ये नेपाल में है कि बिहार में है? कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक है, तो बुद्ध ने क्या शिक्षा दिया? बुद्ध ने ये बोला कि जीवन जो है दोस्तों, वो कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। क्यों दुख है जीवन में? क्योंकि लोगों को इच्छा है और लालसा है। अब इच्छा, जो लालसा है, जो डिजायर है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कैसे? मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि यार हम आईएएस ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, तो चलिए आपने बन गया। ठीक, फिर आप सोचेंगे कि अच्छी जगह शादी हो जाए या फिर अच्छा मुझे कैडर मिल जाए। ठीक है, मान लीजिए आपको मिल गया नॉर्थ ईस्ट का या अंडमान निकोबार मिल गया, तो फिर भी आपको लगा यार आप बिहार के हैं, तो आपको लगा रहे घर से दूर हैं। घर पे भी मिल गया तो लगेगा कि यार जिला में नहीं मिला। पत्नी अगर सर्विस करती है तो लगेगा कि यार साथ में रहते हैं, इतना पढ़ने से क्या फ़ायदा, वो इतना दूर दूर रह रहे हैं। ठीक है, तो आदमी को जो है कभी भी इच्छा का कंप्लीट नहीं है, और इच्छा का जब कंप्लीट नहीं होता है तो आदमी के जीवन में क्या होता है? दुख होता है। तो बुद्ध ने सही बोला कि मानव का जीवन दुख और कष्टों से भरा हुआ है। ठीक है,
कभी कभी हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर लेने के बाद भी दुख संतुष्ट नहीं होते और अधिक पाने की इच्छा के कारण दुख होता है। तो दुख, बुद्ध ने इसी जो इच्छा है उसी को तृष्णा कहा, ठीक है। बुद्ध ने इच्छा दिया तो ऐसा नहीं है कि तो दुख बोल के बुद्ध ने छोड़ दिया। बुद्ध ने बोला कि दुख है, लेकिन उसको हम आत्म संयम अपना कर, मॉडरेशन कर रख के इस लालसा से, इस तृष्णा से मुक्ति पा सकते, संतोष होना चाहिए, ठीक है। बुद्ध ने साथ ही साथ लोगों को बोला कि आप जो है दयालु रहें, काइंड रहें, लोगों के जीवन को रिस्पेक्ट करें, यहाँ तक कि एनिमल का भी आदर करें, सम्मान करें, ठीक है। बुद्ध ने ये बोलते थे कि हमारा जैसा कर्म करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। और बुद्ध ये भी बोले थे कि अच्छा और बुरा कर्म आपका ये जीवन तो प्रभाव करता ही है, साथ ही साथ अगले जीवन में भी प्रभाव करता है। मतलब बुद्ध पुनर्जन्म, अगले का जन्म में भी विश्वास रखते थे, ठीक है। तो बुद्ध जो जितने भी अपना उपदेश देते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में देते थे, प्राकृत लैंग्वेज में, याद रखिएगा। बुद्ध का उपदेश किस भाषा में था? प्राकृत लैंग्वेज में, ठीक है, ताकि सभी लोग आसानी से समझ पाए। देखिए वेद जो था दोस्तों, वेद किस भाषा में लिखा हुआ था? संस्कृत में। लेकिन संस्कृत जो था बहुत डिफ़िकल्ट था, या अभी भी है। तो संस्कृत समझने के लिए ब्राह्मण जो है ही समझ पाते थे, कॉमन आदमी, आम आदमी जो है समझ नहीं पाता था। आम आदमी कौन सा भाषा समझता था? प्राकृत भाषा। तो आम आदमी आसानी से समझ पाए, इसीलिए बुद्ध जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। महावीर भी जो है वो भी प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे, आम बोलचाल की भाषा, ठीक है। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि मेरे खाली हम जो बोल दे भले वही स्वीकार मत कर लो, ठीक है, बल्कि अपने विवेक से उसको मापो, अपने विवेक से उसको देखो, हम जो भी बोले उसको समझो, सोचो समझो, ऐसे ही विश्वास मत कर लो, ठीक है। अब ये देखिए स्तूप का सारनाथ का फोटो है, स्तूप का, ठीक है। स्तूप किसको बोलते हैं? तो जहाँ पे बुद्ध का जो अस्थि था उसके ऊपर स्तूप बना दिया गया। तो सारनाथ में पहली बार बुद्ध ने उपदेश दिया तो उन्हीं के सम्मान में यहाँ पे एक स्तूप का निर्माण किया गया, ठीक है। ये आप देखिए फोटो, क्लियर। तो बुद्ध जो भी बताते थे वो प्रैक्टिकल बताते थे, ऐसे हवा में नहीं बोलते थे, ठीक है। तो एक स्टोरी है फेमस किस्सा गौतमी का है। क्या स्टोरी है? किस्सा गौतमी का एक बच्चा था, वो मर गया था, ठीक है। तो वो इधर से उधर शहर में भटकते रही और बोली कि, और सबको रिक्वेस्ट करती थी कि हम मेरा बच्चा को ज़िंदा कर दो। तो कोई एक बुद्धिमान आदमी था, दयालु आदमी था, उसको बुद्ध के पास ले गया। तो बुद्ध ने बोला देखो मैं तुम्हें बच्चे को ज़िंदा कर दूंगा तभी जब तुम एक मुट्ठी मुझे सरसों का बीज ला के दो, लेकिन कंडीशन यही है कि उस घर से सरसों का बीज लाना है जिस घर से आज तक कभी भी कोई मरा ना हो, ठीक है। तो वो औरत जो है एक घर गई, दूसरा घर गई, तीसरा घर गई, तो पाई कि हर कहीं किसी न किसी घर में या तो उसका पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी का मृत्यु कहीं ना कहीं हुआ था। तो वो खाली हाथ आई और उसको पता चल गया कि मृत्यु जो है वो कहे अटल चीज़ सत्य है, वो किसी न किसी के घर में होना ही है। तो बुद्ध जो भी बोलते थे ऐसे ही हवा में नहीं बोलते थे। अब देखो उनको सिखाना था कि मृत्यु जो है होता ही है किसी न किसी घर में। तो इससे प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू उन्होंने समझाया कि जाओ आप एक मुट्ठी सरसों मस्टर्ड लेके आओ उस घर से जिस घर से कोई नहीं मरा हो, ठीक है। तो ऐसा कोई घर नहीं मिला और महिला को भी पता चल गया कि मृत्यु जो अटल सत्य है, ठीक है, उसको वापस हम नहीं ला सकते, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय दर्शन जो है दोस्तों, उसमें 6 दर्शन फेमस हैं। भारतीय जो फिलॉसफी है ना उसमें 6 दर्शन फेमस है। कौन कौन से हैं? बस इतना याद रख लो। जैसे वैशेषिक है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है और वेदांत है, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं। वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत। वेदांत को ही क्या बोलते हैं? उत्तर मीमांसा, ठीक है। और इसके जो फाउंडर थे, जैसे वैशेषिक का फाउंडर कौन था? कन्नद, ये आपसे मैच इन द फॉलोइंग में पूछ सकता है। न्याय का कौन था? गौतम। सांख्य का कौन था? कपिल। योग का कौन था? पतंजलि। पूर्व मीमांसा का कौन था? जैमिनी। और वेदांत या उत्तर मीमांसा का कौन था? व्यास, ठीक है। तो ये जो फेमस 6 फिलॉसफी है दर्शन है भारत का, इसी को षड दर्शन बोलते हैं। षड मतलब होता है 6, तो टोटल जो है 6 दर्शन फेमस है, ठीक। तो मैक्स मुलर भी जो है इसको बहुत पढ़ा है और बोला है कि इंडिया का जो फिलॉसफी है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। 6 फिलॉसफी जो है। अब हम लोग देखते हैं उपनिषद के बारे में, ठीक। तो जब बौद्ध और जैन जो है प्रमोट हो रहे थे, अपना अपना विचार रख रहे थे, तो उसी तरह भारत में उपनिषद भी जो है डेवलपमेंट हुआ। उपनिषद का मतलब होता है उप प्लस निषद, और उप मतलब होता है समीप बैठना और निषद मतलब बैठना। जब भी एक स्टूडेंट जो है जब एक शिक्षक के समीप बैठ के ज्ञान अर्जन करता है, पूछता है, शिक्षक
स्टूडेंट पूछ रहा है कि मृत्यु क्या है, आत्मा क्या है, मृत्यु होने के बाद आत्मा का क्या होता है, ठीक है, शरीर क्या होता है। तो ये जब ऐसा चीज़ पूछ रहा है जो इस संसार से रिलेटेड नहीं है, मतलब बहुत गहरी बातें पूछ रहा है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो डिस्कशन हुआ, डिस्कशन के बाद जो भी बात उभर के आया उसी को हम लोग उपनिषद में लिखा गया है। बात समझ में आया? तो उपनिषद का मतलब ही होता है कि टीचर के समीप स्टूडेंट बैठ के बहुत डेप्थ मीनिंग बात करता है, जैसे आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, ये सारा चीज़, शरीर का क्या होता है, ये सारा चीज़, ठीक है, उसी को उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद में ही उल्लेख है आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में, सार्वभौम आत्मा के बारे में उल्लेख है। वे मानते थे कि आत्मन मतलब एक व्यक्ति का आत्मा, और ब्रह्म मतलब भगवान जो होता है, जो अल्टीमेट सोल होता है, सार्वभौम आत्मा, दोनों एक ही है, ठीक है। तो बहुत सारे आइडिया को उपनिषद में से लिखा गया है, ठीक है। उपनिषद जो है दोस्तों वो वैदिक टेक्स्ट का ही बाद में लिखा गया है, मत, ठीक है। तो उपनिषद जो है उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा था। तो ऋग्वेद, आपको पता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो 4 वेद के बाद जो है उपनिषद का रचना किया गया है, ठीक है। उपनिषद का मतलब क्या होता है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वार्तालाप है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि बैठ के जो है, समीप बैठ के जो है बात करना, ठीक है। तो इस चर्चा में कौन कौन भाग लेते थे? इसमें ब्राह्मण भाग लेते थे, जनरली पुरुष ब्राह्मण, ठीक है, मेल ब्राह्मण या राजा। कभी कभी हम लोग महिला भी इसमें डिस्कशन में भाग लेती थी कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा बॉडी का क्या होता है, आत्मा का क्या होता है। तो कुछ महिलाएँ जैसे गार्गी है, ठीक है, अपाला है, घोषा है, मैत्री है, ठीक है, ये सब क्या है, फेमस थिंकर्स है। कब? लेटर वैदिक टाइम में, उपनिषद के समय में, ठीक है, जो डिबेट डिस्कशन करती थी, पार्टिसिपेट करती थी। तो राजा थे और ब्राह्मण लोग था, मेल। लेकिन जो गरीब निर्धन व्यक्ति थे वो इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनको खाने का ही ठीक नहीं है तो लोग डिबेट में क्या करेगा, ठीक है ना। एक फेमस एक्सेप्शन था कि जहाँ पे एक गरीब भी पार्टिसिपेट किया था, उसका नाम था सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जो जाबाल था, इसकी महिला, ये इसकी जो माँ थी, ठीक है, वो एक दासी थी, उसका नाम था जबाली, ठीक है। तो जबाली के नाम पे इसका नाम पड़ा सत्यकामा जबाली, ठीक है। इसको क्या था, बहुत इच्छा था कि इस सच्चाई के बारे में जानने का कि आत्मा क्या होता है, परमात्मा क्या होता है। इसलिए इनको जो सिखाए, उनका एक ब्राह्मण शिक्षक थे, टीचर थे, उनका नाम था गौतम। तो गौतम ने इसको सिखाया और बाद में सत्यकामा जबाला जो था बहुत फेमस क्या बने दोस्तों, थिंकर बने, विचारक बने, ठीक है। बाद में उसके बाद जो है शंकराचार्य जो है अपना विचार लेके आए, जिसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है, एक बुद्धिमान भिखारी का। तो ये जो स्टोरी दिया हुआ है वो छांदोग्य उपनिषद में, एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है, उसमें उल्लेख है। तो उल्लेख ऐसा है कि 2 ऋषि थे, ठीक है ना, एक का नाम था शौनक और दूसरे का नाम था अभिप्रातरीन, ठीक है, अभिप्रतारीन, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, वो जो है आत्मा का पूजा करते थे, सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। तो एक बार वो खाना खा रहे थे, खाना खाने जैसे ही बैठे थे, ठीक है, तो एक भिखारी आया और बोला कि हमको खाना दीजिए। लेकिन उस ऋषि बोले, शौनक ऋषि, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। तो भिखारी ने पूछा क्यों? तो बोला कि क्यों नहीं दे सकते, और आप किसकी उपासना करते हैं, ठीक है, होम डू यू वर्शिप, ठीक है। तो वो बोला कि द यूनिवर्सल सोल, सार्वभौम आत्मा की हम लोग पूजा करते हैं। तो भिखारी बोला इसका मतलब कि सार्वभौम है, सार्वभौम मतलब हमेशा सब जगह है, मतलब इसका आपका आत्मा तो जो है अब जिसका पूजा करते हो वो सब जगह है। तो सेज बोले हाँ सब जगह है, इसका मतलब वो मेरे में भी है। तो बोला कि हाँ वो मेरे में भी है। तो फिर इसका मतलब आप सही बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि अगर आप मुझे खाना नहीं देंगे तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस जिस आत्मा की आप पूजा करते जो सर जगह विद्यमान है, जो मेरे में भी विद्यमान है, तो आप उसका भी तो अनादर करेंगे। तो जो इससे ये जब बोला तो ऋषि को अपना गलती का एहसास हो गया और उसने जो है भिखारी जो बेगर था उसके साथ खाना को शेयर किया, ठीक है, समझ में आया। तो भिखारी इस कथन के थ्रू क्या बोलना चाह रहा था, बोलना चाहता कि आत्मा जो है वो सब जगह विद्यमान है, जो ये उपनिषद में भी जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक आदमी का आत्मा और एक भगवान का जो आत्मा है दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। चलिए, तभी तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग भगवान के भी क्या हैं, अंग हैं, है ना। अब पाणिनि के बारे में, तो पाणिनि जो था एक बहुत बड़ा व्याकरणविद था, ग्रामेरियन था, ठीक है। इसने जो है अष्टाध्यायी का रचना किया, एक बुक है अष्टाध्यायी, ठीक है, जो संस्कृत का ग्रामर का बुक है उसकी रचना किया था पाणिनि, ठीक है, जिसमें 3000 से ऊपर जो क्या है दोस्तों सूत्र हैं, मतलब फॉर्मूला है।
तो ये था जानकारी बौद्ध धर्म के बारे में और उपनिषद के बारे में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग जैन धर्म के बारे में। तो देखिए जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे दोस्तों, वो कौन थे? वर्धमान महावीर। ठीक है, तो इन्होंने जो है 2500 साल पहले जो है अपना मैसेज दिए। ठीक है, अपना जो विचार को रखे वो आज से 2500 साल पहले अपने विचार रखे थे। ठीक है, तो जिस तरह महावीर जो थे, ये बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे। ठीक है, तो ये जो थे वो दोस्तों लिच्छवी के थे। ठीक है, और क्षत्रिय थे, ये भी क्षत्रिय थे। ठीक है, और ये वज्जी के थे। वज्जी के बारे में हम लोगों ने देखा पहले चैप्टर में। वज्जी कहाँ है? वैशाली बिहार में। तो जब इनका 30 साल हो गया तो इन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में जो है घूमने लगे, रहने लगे। उसके बाद 12 साल के बाद जो है इनको जो है इनलाइटनमेंट ज्ञान का प्राप्ति हुआ दोस्तों। ठीक है, कि इन्होंने बहुत सिंपल, इनका सिद्धांत था सिंपल, शिक्षा सरल था। ये बोलते थे कि जो भी स्त्री या पुरुष सत्य को जानना चाहता है, ठीक है, उसको अपना घर को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, घर को त्यागना पड़ेगा, तभी उसको सत्य का प्राप्ति होगा। ठीक है, हर व्यक्ति का ये काम है कि वो अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करे। ठीक है, मतलब जो भी नॉन वायलेंस है उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करे। इसके लिए कोई भी जानवर या कोई भी व्यक्ति को ना मारे। ठीक है, क्योंकि महावीर के अनुसार सभी लोगों को जीने का अधिकार है, तो चाहे वो जानवर हो या ना। ठीक है, सभी को अपना जीवन बहुत प्रिय होता है। ठीक है, चाहे वो मुर्गी हो या फिर कोई एक इंसान हो। ठीक है, तो और साधारण आदमी जो है महावीर के भाषा को और उसके द्वारा उपदेश को आसानी से समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि ये उपदेश जो है किस भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में देते थे। ठीक है, प्राकृत भाषा को ही मगध में बोला जाता था, इसलिए इसका एक और नाम मगधी भी है। ठीक है, जिस तरह से बुद्ध देते थे प्राकृत भाषा में उपदेश, उस तरह ये देते थे ये भी प्राकृतिक भाषा में देते थे, जिसको मागधी भाषा बोलते थे। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा। ठीक है, महावीर के जो फॉलोअर्स थे उनको जैन कहा गया। ठीक है, और महावीर को जिन बोलते हैं। जिन का क्या मतलब होता है? जिन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया, उनको जिन बोला जाता है। ठीक है, तो ये बोले थे कि सभी लोगों को ईमानदार होना चाहिए, एकदम एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। ठीक है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और जितना ज़रूरत हो उतना ही रखना है, बाकी सभी चीज़ को त्याग देना है। ठीक है, यहाँ तक कि वस्त्र को भी त्याग देना है, ऐसा महावीर बोले थे दोस्तों। ठीक है, और सभी व्यक्ति को चाहे स्त्री या पुरुष हो ये नियम को पालन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये बोले थे बहुत सारे लोग, जो बहुत डिफ़िकल्ट था नियम, घर त्याग पड़ना पड़ता था, ब्रह्मचर्य का पालन करना था, फिर भी बहुत सारे लोग जो है अपने घर को छोड़ के गांधी जो है महावीर के रास्ते में चले पड़े और वही जाके बाद में भिक्खु या भिखुनी बने। भिक्खु या भिखुनी बोलने का मतलब, कहने का तात्पर्य जो अपना घर छोड़ देता है, तो जो वो उस व्यक्ति को, आदमी को मॉन्क्स बोलते थे और स्त्री को बोलते थे नन्स। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट करते थे, उनको खाना वाना भी देते थे, है ना। चलिए, तो जैन का जो मेन सपोर्ट करते थे वो करते थे कि कौन? व्यापारी, ट्रेडर्स। किसान इनके उतना फॉलो नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि फसल, किसान जो है खेती करते थे और खेती के लिए उनको जो है कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करना पड़ता था, इंसेक्ट को मारना पड़ता था। लेकिन महावीर बोले थे कि इंसेक्ट का भी अपना जीवन होता है, इसलिए मत मारो। इसलिए किसान जो थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था इनके नियमों को पालन करना। लेकिन जो व्यापारी वर्ग थे वो इनके नियमों को पालन करते थे। यहाँ तक कि जो बुद्ध के भी जो फॉलोअर मेन थे वो थे व्यापारी लोग। ठीक है, तो जैनिज़्म जो है धीरे धीरे दोस्तों अलग अलग इंडिया के अलग अलग भागों में फैला, है ना। जैसे गुजरात है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है। ठीक है, और बहुत समय तक, सालों तक महावीर जो है अपनी शिक्षा मौखिक रूप में ही रहा, उनकी शिक्षाएं। बाद में 1508 से 1500 वर्ष पूर्व, 1508 से 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में एक जगह है वल्लभी। ठीक है, वहाँ पे महावीर के उपदेशों को लिख के संकलित किया गया। ठीक है, और किताब लिखा गया। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैन शब्द का मतलब होता है जिन शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने जो है अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया था, जीत लिया था उस पर, इसलिए उसको जिन बोला जाता है। किसको? महावीर को। द संघ के बारे में क्या है? तो देखिए, महावीर और बुद्ध दोनों का ये मानना था कि जो लोग भी घर छोड़ते हैं, ठीक है, तभी उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होगी। और घर छोड़ेंगे फिर रहेंगे कहाँ? तो रहने के लिए उन्होंने क्या किया, लोगों का ग्रुप बना दिया। उन लोगों के ग्रुप को बोलते थे दोस्तों संघ। तो संघ क्या होता था? जो लोग घर बार अपना छोड़ देते, चाहे आदमी हो, पुरुष हो, उनके समूह को ही हम लोग क्या बोलते थे? संघ। तो ऐसे लोगों के समूह, उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहाँ घर का परित्याग करने वाले लोग आसानी से रह सके। ठीक
ठीक है। तो इनके रहने के लिए जो है संघ के रहने के लिए नियम कायदा कानून होता था बुद्ध में, तो उसको बोलते थे हम लोग विनय पिटक। तो पिटक मतलब होता है दोस्तों किताब। तो विनय पिटक एक बुक था जिसमें संघ में रहने वाले लोगों के लिए कायदा कानून था, ठीक है, बनाए गए नियम था, ठीक है। तो विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में स्त्री और पुरुष को रहने के लिए अलग अलग जो है स्थान होता था, अलग अलग व्यवस्था होती थी। सभी लोग जो है, सभी पुरुष वो जो है संघ ज्वाइन कर सकते थे, बच्चे भी संघ ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उनके लिए उसका पेरेंट का, उनके माँ बाप का जो है परमिशन लेना पड़ेगा। कोई दास या स्लेव अगर चाहता है संघ को ज्वाइन करना तो उसको उसके मालिक से, स्वामी से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई अगर स्त्री चाहती है तो उसके अपने पति से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई राजा के अंदर में काम करता है तो उसको राजा से परमिशन लेना पड़ेगा। कोई अगर डेटर है जो उधार लिया है तो उसको, जिससे वो उधार लिया है उससे परमिशन लेना पड़ेगा संघ ज्वाइन करने से पहले। ये नहीं कि उधार ले लिया और भाग के संघ ज्वाइन कर लिया, ऐसा नहीं। जिससे वो उधार लिया है, ठीक है, उससे परमिशन लेके ही कोई व्यक्ति जो है संघ ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो आदमी और औरत जो है संघ जो ज्वाइन करता था वो बहुत सिंपल लाइफ रहते थे, वो मेडिटेशन करते थे, ध्यान करके अपना टाइम बिताते थे, ठीक है। वो शहर जाते थे, गांव में जाते थे भिक्षा के लिए, है ना। और इसलिए उनको जो है भिक्षु कहा गया। जो लोग घर बार छोड़ देते हैं उसको प्राकृत भाषा में भिक्षु बोला जाता है आदमी को, और स्त्री को क्या बोला जाता है, भिक्षुनी, ठीक है। तो भिक्षुनी स्त्री के लिए, भिक्षु के लिए कौन, जो साधु होता था ना, साधु हिंदी में साधु बोलते हैं और उसको प्राकृत भाषा में भिक्षु बोलते हैं आदमी को, और औरत को भिक्षुनी बोलते हैं, क्लियर, ठीक है। तो वे जो लोग थे भिक्षु और भिक्षुनी, वो आम लोगों को दोस्तों शिक्षा देते थे और एक दूसरे की सहायता भी करते थे। और अगर संघ में कोई लड़ाई वड़ाई होता था तो वो मीटिंग करके उसको सॉल्व भी करते थे, ठीक है। तो जो लोग संघ में ज्वाइन करते थे वो कोई भी हो सकते थे, ब्राह्मण भी हो सकता था, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कार्टेशियन, स्लेव्स। यहाँ तक इसलिए जो है बौद्ध जो जब इसलिए इतना फेमस हो गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी आपको जातिवाद नहीं दिख रहा है। लेकिन जब हम लोग वैदिक कल्चर जैसे पढ़े थे, हम लोग देखे थे कि शूद्र लोग को जो है वेद पढ़ने का या सभा असेंबली में जाने का आज़ादी नहीं था। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी लोग शामिल हो सकते हैं, स्लेव्स और कार्टेशियन सभी लोग, ठीक है। इसलिए बौद्ध धर्म जो है ज़्यादा उस समय फेमस हुआ, क्योंकि जो हिंदू धर्म था बहुत उसमें कट्टरता आ गया था, है ना, और भेदभाव भी आ गया था, ठीक है। बाद में हिंदू धर्म में सुधार हुआ, लेकिन जब बौद्ध के समय थे हिंदू धर्म में बहुत सारा भेदभाव ये सब था, ठीक। तो बहुत सारी किताबें जो है बुद्ध के उपदेश पे लिखी जाने लगी, बहुत सारी कविताएं लिखी जाने लगी, है ना। तो ये हो गया आपका जो है संघ के बारे में। अब हम लोग देखेंगे विहार के बारे में। तो देखिए संघ में क्या होता था, जो लोगों का ग्रुप जो घर छोड़ते थे उसको संघ बोलते थे, ठीक है। तो विहार में क्या होता था, जहाँ पे भी जैन या बुद्ध के जो भिक्षु जो है, आपको पता है कि पूरे साल इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे। सिर्फ एक ही स्थान पे वो एक ही समय में आते थे, वो था बरसात के समय, क्योंकि बरसात में बाहर पानी पड़ रहा है, इसीलिए वो जो है बरसात में ही वो एक जगह पे रहते थे, बाकी सालों भर वो इधर उधर उपदेश देते थे, घूमते हुए रहते थे। तो वर्षा के दिन में जो जहाँ पे वो रहते थे किसी स्थान पे, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों विहार, ठीक है। विहार का मतलब होता है वो स्थान जहाँ पे बुद्ध या जैन के भिक्षु, चाहे वो लड़का है या औरत है, आदमी है, वो रहता था, उसको हम लोग बोलते थे विहार, ठीक है। तो विहार कुछ का भी बना होता था, लकड़ी का भी हो सकता था, पत्थर का भी हो सकता था, या ईंटा का भी हो सकता था। ये नेचुरल भी हो सकता था, कोई पहाड़ से अपने आप काट के बना हो या पहाड़ के काट के बनाया हो। इसको राजा भी बनाते थे प्लस व्यक्ति खुद भी बनाता था, ठीक है। तो एक फेमस जो विहार है, ठीक है, वो है कार्ले, ठीक है। यहाँ पे लोग रहते थे, कार्ले विहार, ठीक है। अभी भी आप देखो विहार होता है, संगम विहार, पशु विहार, और फिर सरित विहार, हरित विहार। दिल्ली में आपको बहुत विहार मिल जाएगा, है ना। तो विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ पे मॉन्क जो है, चाहे वो आदमी है या औरत है, रहते थे, ठीक है, समझ में आया। तो एक बौद्ध ग्रंथ है, उस समय ये पता चलता है कि जिस तरह से देखिए महासागर जैसे कोई ओशियन है, ठीक है, तो इसमें नदी अगर मिल जा रही है तो पता चलता है क्या कि ये वाला पानी किसका है, गंगा का है कि ब्रह्मपुत्र का है। नहीं, नदी अपना पहचान खो देती है जब अपने वो समुद्र में मिलती है तब। उसी तरह कोई भी लोग जो संघ में जमा करता था, ज्वाइन करता था संघ को, तो वो अपना जाति वाति खो देता था, मतलब पूरा सब समान हो जाता था, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है कि जो भी लोग संघ को ज्वाइन करते थे उनमें कोई भी भेदभाव ये सब नहीं होता था, क्लियर। तो ज़्यादातर जो विहार बनाए जाते थे दोस्तों, उसको अमीर लोग जो है दान में देते थे, ठीक है। उसके बाद जो है
धनी व्यापारी राजा भूस्वामी दान में देते थे और वहाँ पे विहार का निर्माण करते थे ताकि आसानी से उनको कपड़े वपड़े भी देते थे। किसको? भिक्षु और भिक्षुनी को कपड़ा देते थे, खाना देते थे, मेडिसिन दवा देते थे, है ना। और बदले में जो भिक्षु भिक्षुनी है उनको उपदेश देते थे, ठीक है। तो ऐसे करके जो बौद्ध का जो धर्म है, बौद्ध धर्म, वो भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया, है ना। किसी समय नया एक बुद्धिज़्म का, नया बौद्ध का शाखा का डेवलप हुआ, नए धारा का, जिसको महायान बोलते हैं, ठीक है। तो महायान जो था एक थोड़ा लिबरल, थोड़ा उदारवादी बुद्धिज़्म था, जो बुद्ध को जो है भगवान के रूप में पूजता था, ठीक है। और बुद्ध को मूर्ति के रूप में दिखाया जाता था। पहले जो था, जब बौद्ध धर्म दो टाइप का है शाखा, एक है हीनयान, ठीक है, हीनयान, और एक है महायान। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो हीनयान जो होता है बुद्ध को दिखाया है सिंबल के रूप में, कोई चिन्ह के रूप में बुद्ध को दिखाया गया है, ठीक है। लेकिन महायान वाले ने बुद्ध को जो है मूर्ति के रूप में दिखाया, ये अंतर है। प्लस पहला, दूसरा अंतर ये है कि हीनयान जो है बोधिसत्व, हीनयान में कुछ लोग जो बुद्ध, जब उनको बोधि प्राप्त होता है ज्ञान, तो ज्ञान प्राप्त होता है तो उसको बोधिसत्व बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोधिसत्व, ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त करते रहता है, ठीक है, उसको बोधिसत्व बोलते हैं। तो हीनयान में लिखा गया है कि बोधिसत्व जो है खुद बस ज्ञान की प्राप्त करेगा, बाकी से उसको मतलब कुछ नहीं है। लेकिन महायान में बोला जाता है कि जो बोधिसत्व है वो खुद तो बोधिसत्व प्राप्त करेगा ही, साथ ही साथ और लोगों को भी मदद करेगा बोधिसत्व को प्राप्ति करने में, ठीक है। तो ये जो दो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है कि हीनयान वाले बुद्ध को चिन्ह के रूप में, सिंबल के रूप में दिखाते हैं, महायान वाले बुद्ध को मूर्ति के रूप में दिखाते हैं, पहला डिफरेंस। और दूसरा डिफरेंस है कि हीनयान वाले मानते हैं कि बोधिसत्व जो होता है वो एक व्यक्ति होता है, बस उसको अपने से मतलब होना चाहिए, बाकी लोगों से मतलब नहीं होना चाहिए, बाकी लोग खुद अपना कल्याण कर लेगा। जबकि महायान ये मानते हैं कि बोधिसत्व को मदद करते हैं दूसरे को ज्ञान की प्राप्ति को पाने के लिए, ठीक है। तो यही दो डिफरेंस है हीनयान और महायान में, मेन डिफरेंस जो है, ठीक। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, वही चीज़ सेम चीज़ आप पढ़ लेंगे, ठीक। अच्छा, तो ये हो गया। तो बुद्ध का जो मूर्ति मिला है वो आपको मथुरा में और तक्षशिला में दोस्तों बहुत मूर्ति मिला है, मथुरा में और तक्षशिला में, ठीक है। तो जो हीनयान वाले थे वो बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, तो उसको पीपल के पेड़ के मूर्ति के द्वारा हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये कौन दिखाता था? हीनयान वाले, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति अगर दिखाएगा महायान वाले वो तो मूर्ति बना देगा बुद्ध का, है ना। लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है, पीपल का सिंबल दिखा रहा है, किसके लिए? जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन दिखा रहा है? हीनयान। क्लियर? चलिए, उसका बोधिसत्व क्या होता है मैंने आपको बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो बोधिसत्व का जो फेमस हुआ, बोधिसत्व का पूजा करना, लोग बुद्ध का भी पूजा करते थे और बोधिसत्व का भी पूजा करते थे। तो बोधिसत्व के जो पूजा करने लगे वो फेमस होने लगा। देखिए, अगर ये हमारा भारत है तो भारत के उत्तर भाग में, मतलब जो जहाँ पे हमारा सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, ठीक है, चीन है और भी कोरिया है, जापान है, तो यहाँ पे बोधिसत्व का पूजा होता था। और यहाँ पे इधर क्या है? महायान है, याद रखिएगा। भारत के नॉर्थ में, मतलब जो एक कंट्री है वहाँ पे महायान है। अब भारत के जो साउथ में कंट्री है और ईस्ट में जो कंट्री है, चाहे वो म्यांमार हो, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे जो है हीनयान शाखा है, ठीक है, हीनयान, जिसको हम लोग थेरावाद बुद्धिज़्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत के उत्तर में, मतलब जहाँ पे आपका जापान है, सेंट्रल एशिया है, चाइना है, कोरिया है, वहाँ पे महायान शाखा डेवलप हुआ, महायान ब्रांच। और भारत के दक्षिण में, यहाँ पे श्रीलंका, म्यांमार और दक्षिण में और दक्षिण पूर्व में श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में, वहाँ पे कट्टरवाद बुद्धिज़्म का डेवलप हुआ, जिसको हम लोग थेरावाद नामक बुद्ध के रूप में जानते थे। तो बुद्ध जो थे ना, शुरू में वो थेरावाद बुद्धिज़्म ही था, बाद में महायान डेवलप हुआ। तो शुरू में हीनयान था, बाद में फिर देखा गया कि बहुत सारा चीज़ जिसको बुद्ध जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो लोगों ने उसको एक्सप्लेन करना चालू किया। तो उसके कारण बुद्ध जो ओरिजिनल जो हीनयान शाखा था वो कमज़ोर पड़ गया और महायान शाखा ज़्यादा डेवलप हुआ, ठीक। अब हम लोग देखेंगे पिलग्रिम के बारे में, ठीक है। तो पिलग्रिम्स या तीर्थयात्री कौन होते हैं दोस्तों? ये कोई भी स्त्री पुरुष होता है, ठीक है ना, जो पवित्र स्थल, जो होली प्लेस होता है, उसका यात्रा करता है। तो प्राचीन समय से यात्रा चल रहा है। तो इसके फेमस थे इसके लिए चाइनीज और बुद्धिस्ट जो पिलग्रिम थे वो बहुत ज़्यादा। तो तीन लोगों का आपको नाम याद रखना है, फाहियान का, ह्वेनसांग और आइकिंग का, ठीक है। तो ह्वेनसांग जो है अभी से 1600 साल पहले जो है आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। ह्वेनसांग जो आया था वो आपका हर्षवर्धन के समय में आया था। और आइकिंग जो कब आया था मुझे नहीं याद है, लेकिन सबसे पहले आया था फाहियान, फिर आया था ह्वेनसांग, ठीक है, और फिर आया था आइकिंग, ठीक है। ये क्यों आए थे? ये बुद्ध का जो जीवन से रिलेटेड जो
स्थान है उसको पढ़ने के लिए आए थे, स्टडी करने के लिए। तो नालंदा हो गया, ये सारे लोग वहाँ पे घूमने गए थे दोस्तों, ठीक है। तो सारे लोग लोग लगभग जो है नालंदा में अपना टाइम स्पेंड किए हैं, वहाँ पे पढ़े हैं। क्या आपको पता है नालंदा बहुत फेमस मोनास्ट्री था, ठीक है ना, शिक्षा का एक केंद्र था। तो वहाँ पे वो लोग पढ़ते थे। और नालंदा कहाँ पे है? बिहार में। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से चैप्टर नंबर हमारा जो 6 था दोस्तों वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा, शॉर्ट में देखिए। सबसे पहले तृष्णा क्या होता है बुद्ध एक्सप्लेन किए थे। प्राकृत भाषा के बारे में पढ़ लिया। उपनिषद में आत्मा का उल्लेख है उसके बारे में पढ़ लिया। ब्रह्म के बारे में, अहिंसा, जैन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों। संघ क्या होता है उसके बारे में पढ़ा। भिक्षु कौन होता है, भिक्षुनी क्या होता है वो पढ़ लिए। विहार क्या होता है वो पढ़ लिए। और आश्रम व्यवस्था के बारे में अभी आपको थोड़ा सा आश्रम व्यवस्था आपने सुना होगा, वो कहाँ लिखा हुआ, हाँ देखिए आश्रम व्यवस्था तो आपने सुना होगा। हिंदू धर्म में दोस्तों हम लोग जो है पूरे जीवन को 4 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? आश्रम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आश्रम। तो एक को बोलते हैं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये है इसके तहत और सभी लोग जो है चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ठीक है, तीनों लोग जो है उससे अपेक्षा की जाती है कि वो अपने जीवन में चारों आश्रम को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो ब्रह्मचर्य में हम लोग क्या करते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है सादा जीवन बिताते हैं और वेद का अध्ययन करते हैं। गृहस्थ में हम लोग विवाह करके गृहस्थ के रूप में रहते हैं। वानप्रस्थ में जंगल में साधना करते हैं। और अंत में सन्यासी बन जाते हैं सब चीज़ त्याग करके, ठीक है। सिंपल है, बस यही है तो आश्रम, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ क्वेश्चंस को हम आपको सॉल्व कर देते हैं। देखिए पहला बोल रहा है बुद्ध ने डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राई टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। बुद्ध कैसे लोगों को मैसेज अपना पहुंचाते थे? तो सिंपल प्राकृत भाषा का यूज़ करते थे और बोल बोल के पहुंचाते थे। सारनाथ में पहला बार उपदेश दिए थे, बस ऐसे ही है ना। और प्रैक्टिकल वे में समझाते थे और बोलते थे कि हम जो भी नॉलेज दें उस पर तुम खुद भी विचार करो, है कि नहीं। अब कुछ सही है गलत बताना है। बोल रहा बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत बात है। बोले थे बुद्ध ने बोला था एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। बोल रहा सारनाथ इज द इम्पोर्टेंट प्लेस बिकॉज इट वॉज द प्लेस वेयर द बुद्धा टाउट फॉर द फर्स्ट टाइम। सही बात है, बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था इसलिए फेमस है। फिर बोल रहा है कि बुद्धा टाउट दैट कर्मा हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अवर लाइफ्स। बोल रहा है बुद्ध ने शिक्षा दी कर्म का हमारे जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गलत बात है। बुद्ध ने क्या बोला था कि जीवन पे जो भी हम अच्छा काम करते हैं उसका ही जीवन में तो प्रभाव पड़ता है, अगले जन्म में भी पड़ता है, ठीक। तो ये कहना गलत है। बोला बुद्धा अटेंड इनलाइटनमेंट एट बोध गया, सही बात है। बुद्ध ने पीपल वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की, बिहार में, सही बात है। बोल रहा उपनिषद थिंकर बिलीव दैट आत्मा एंड ब्राह्मण वेर अल्टीमेटली वन, ये भी सही बात है। उपनिषद के लोग मानते थे कि आत्मा और ब्रह्म जो है वास्तव में एक ही है, सही बात है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप पढ़ लेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कि व्हाट वेर द क्वेश्चन दैट उपनिषद थिंकर वांटेड टू आंसर। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, मैंने अच्छे से आपको बताया है। व्हाट वेर द मेन टीचिंग ऑफ महावीर, महावीर का मेन टीचर शिक्षाएं क्या थी ये भी बताएं, ठीक। चलिए तो इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों। आशा करते कि ये मैंने जो इनिशिएटिव लिया है कि आपको पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा यूपीएससी 2024 के लिए, प्लस आपको एमसीक्यू डेली सॉल्व करा रहे हैं, इकोनॉमी भी पढ़ाऊँगा, पॉलिटी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो है 20 अगस्त से मेंस का भी तैयारी अच्छे से करेंगे और ऑप्शनल भी करेंगे, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा होगा। बस आपसे मैं यही चाहता हूँ कि एक साल जो है इस चैनल पे जुड़ के मेरे साथ आप पूरा एकदम कठिन परिश्रम हार्ड वर्क कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी आपका 1 महीने में नहीं निकलेगा, साल भर आपको अच्छे से मन लगा के फोकस होकर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि जो भी हम आपको बोलते हैं आप उसको दिमाग में लगा के अच्छे से सुनते होंगे और हवा में नहीं उड़ाते होंगे, ठीक। हवा में उड़ाएंगे तो फिर अभी को दिक्कत होगा एग्ज़ाम निकालने में, ठीक है। मेहनत कीजिए अच्छे से फोकस होकर और पूरा जी जान से पसीने के साथ हार्ड वर्क दोस्तों कीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, मस्त रहे। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा और नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पे मिल जाएगा दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहें, बाय बाय।